अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो एंड यूट्यूब चैनल पे आप सबका इस्तकबाल है, हिंदी में स्वागत है, यही होता है ना। तो खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल पे। कैसे हैं आप सब? और आज मेरी मॉर्निंग सुबह सफाई से हुई है। मैं आज थोड़ा लेट ही उठी थी और आज बेचारे मेरे हस्बैंड नाश्ता भी नहीं करके गए। तो ये फिर मैं वो आई थी, हेल्पर मेरी आ गई थी, तो मैंने कहा चले, बच्चों ने सारे सोफ़ों के कुशन इधर उधर किए हुए थे, तो वो फिर मैं साथ साथ सीधे कर रही थी। कुछ चीज़ें इधर उधर बखेरी हुई थी, पता नहीं क्या कुछ ला कर रखते हैं बच्चे, तो वो मैं साथ साथ इकट्ठी कर रही थी। साथ वो मेड मेरी सफाई कर रही थी। तो सुबह सुबह फिर यही कुछ हर घर में हो रहा होता है, नाश्ते और सफाइयाँ। लेकिन सारा दिन बच्चे फिर वही हाल कर देते हैं और अगले दिन तक घर ऐसे लगता है जैसे फिर बंदर नाचे हुए हैं। तो आप लोगों के घर में भी यही कुछ होता होगा। तो यहाँ मैं देख रही थी कि वो दोनों दर्शा अंशा कहाँ गई हैं। तो ये देखो दर्शा अंशा के काम, ये अंशा मैडम इधर वाइपर लेके खड़ी हुई है और दर्शा गैराज में, दोनों फिर गैराज में खेलती रहती है। क्योंकि हमारे पास छत नहीं है, मतलब छत है, हम ऊपर जाते नहीं हैं, ऊपर सारा सोलर सिस्टम लगा हुआ है ऊपर वालों का। तो वो फिर सारी तारें शारें उन्होंने बिछाई हुई हैं पूरी छत पे। तो वो जो है ना, बच्चों को मैं ऊपर नहीं भेजती कि डर ही लगा रहता है, करंट वगैरह फैला हुआ है, तो इससे बेहतर है कि नीचे खेलो। तो फिर जब बाइक्स और गाड़ियाँ चली जाती हैं बाहर अपने अपने कामों पे, तो फिर यहाँ पे बच्चे खेलने लग जाते हैं। तो इन्हें थोड़ी सी खुली स्पेस और ओपन एरिया मिल जाता है तो फिर खेलते हैं, वरना तो घर में ऐसे फील कर रहे होते हैं और फील करवा रहे होते हैं जैसे कसम से हमने इनको कैद किया हुआ है। बिल्कुल अजीब सा ही इनका होता है कि पता नहीं कितना जुल्म हो रहा है इन पे। बेचारे बच्चे नहीं घर से निकलते, हालांकि घर से बाहर चक्कर चुक्कर डेली तकरीबन लगता ही रहता है इनका। इनके बाबा इन्हें बाहर चक्कर लगवा देते हैं। लेकिन बस फिर बच्चों का काम क्या है, तंग करना और शैतानियाँ करना और बाहर आना जाना, यही कुछ होता है। और डेली देखो, सेहन से तो इतना इतना गंद निकला है, और इससे डबल ट्रिपल टेट्रा फैट्रा जो मर्ज़ी समझ लो उतना मेरे रूम से निकलता है। और मेरी छोटी सिस्टर कहती है ना, मतलब तुम्हारे कमरे में ना गंद पैदा होता है। तो इतना ज़्यादा बच्चे गंद मचाते हैं, खा खा के रैपर वहीं फेंक दे रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है कि भाई सफाई हुई, ऐसी थोड़ी देर रहन देंगे, पर नहीं। अभी यहाँ से देखना कितना गंद निकलता है बेड के नीचे। वो बेचारी आंटी डेली सफाई करके जाती हैं, फिर वो सारे एक तो पंखे से उड़ उड़ के वैसे रैपर चले जाते हैं। इतना नहीं करते कि उठ के बंदा जाके कोई बास्केट में फेंक आए, पर नहीं, इधर ही फेंक रहे हैं। एडे गंदे बच्चे ने यार, किन किन के ऐसे लापरवाह बच्चे हैं। खैर लापरवाह तो मैं ख़ुद भी बड़ी हूँ, शायद मेरे पे ही चले गए। तो ये इकट्ठा करती करती कितना सारा बन जाता है, पर क्या करें, कोई बात नहीं। इसको कहते हैं जीता जागता घर। तो जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ गंद भी होते हैं, खिलौने भी होते हैं, खिलारे भी होते हैं, सब कुछ होता है। जहाँ पे बच्चे नहीं होंगे वहाँ पे ये सब कुछ नहीं होगा। वो फिर एक थोड़ा सा सुनसान टाइप घर होगा, और बच्चों वाला घर जीता जागता पर रौनक घर होता है। गुस्सा तो चढ़ता है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं। हम भी जब छोटे होते थे ना, बड़ा इससे डबल ट्रिपल गंद डालते होते थे। तो लेकिन अल्लाह बख्शे हमारी अम्मी कुछ नहीं कहती होती थी कि जो मर्ज़ी करो खेलो। लेकिन मैं तंग पड़ जाती हूँ, मैं अक्सर सोचती थी अल्लाह मेरी अम्मी जितना सब्र होना चाहिए मेरे में। तो लेकिन कभी कभी क्या, खैर रोज़ ही मैं डांटती हूँ, आता ही नहीं है। और थोड़ा बहुत साफ़ हो ही गया है, बाकी अब वो पोछा वगैरह लगा देगी। चादरें वगैरह मैंने सारी झाड़ ली थी, सीधी सीधी कर दी थी। तो अब मैं इनको बाहर देखने दोबारा गई, पहले मैं इधर आकर बैठ गई थोड़ी देर। तो मैंने कहा पता नहीं क्या कर रही है, बाहर देख के तो आऊँ क्या कर रही है। वो फिर आंटी सारा साथ गैराज में भी सफाई कर रही थी। और आप लोग बताएं क्या चल रहा है आजकल आप लोगों की लाइफ में। देखूँ ज़रा बच्चे कहाँ गए हैं, यहीं पे खेल रही थी दोनों। अयान स्कूल चले जाते हैं ना, तो फिर ये दोनों यहाँ पे खेलती रहती हैं, और अयान से हमें ज़्यादा तंग करता है। और ये देखो, ये यहाँ पे इसके पापा ने इनका झूला लगा दिया, तो ये यहाँ पे खेलती रहती हैं आके। चलो अंशा इसको झूले दो। ये देखो ऐसे, अंशा पीछे हो जाओ, चोट लग जाएगी।
धूप आज कितनी ज़्यादा निकली हुई है, तेज धूप। ये ना इनके बाबा ने इनको इधर झूला बांध दिया दरवाजे में। अल्लाह इनका दूसरा अपना भी झूला है जो रूम में पड़ा होता है, लेकिन जी वो बाहर का माहौल भी चाहिए बच्चों को। ओ बिस्मिल्लाह, ओए जरशा तुम्हारा झूला लग रहा है उसको। इधर देखो अंशा, बिल्ली इधर हमारा सारा कूड़ कबाड़ पड़ा और इधर बिल्ली छुपती है। झूले क्यों दूँ, बहना को चोट लग जाएगी। चलो मैं जा रही हूँ। चलो जाओ अंशा, आप भी, मैं भी जाने लगी। अच्छा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। क्या हो गया है, ऐसे कैसे गिर गई हो बैठी बैठी? हाय अल्लाह, बिल्ली से डर गई हो? कुछ नहीं हो गया, चलो आओ अंदर। उसके पास सारा दिन खेलती हो फिर डर जाती है। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दर्शा गिर गई है, उसको फिर चुप करवाया, इतनी मुश्किल से उसको चुप करवा के ना, तो फिर मैं आई हूँ। मैंने वो ना कपड़े डाले थे मशीन में सुबह के, तो लाइट नहीं थी, तो वो फिर मैंने बंद कर दी वैसे ही। तो अभी मैंने साथ सोचा, मैंने कहा चलो, वो मुझे याद आया कि लाइट आ गई है, तो जाके तो मैं मशीन चलाती हूँ, ज़रा साथ ये भी कपड़े भी धुल जाए। कपड़े धुले हो ना तो कसम से थोड़ा सा बंदा हल्का हल्का हुआ होता है। एक तो मेरे जो है ना बच्चे, हम और मियाँ साहब, इनके पेट भरे हों और कपड़े धुले हों, तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा सर से बोझ हट गया। मतलब बहुत बड़ा मार का मारा है हमने इन दोनों को ना। ऐसा किस किस को फील होता है? इतना तंग करती हैं, कोई काम ही नहीं करने देती। और ये देखो, ये मेरा मोटू काका है, इसको मोबाइल देखने के अलावा कोई काम नहीं है, बस ये यही देखता रहता है। और उसको रोने और लड़ने के अलावा कोई काम नहीं। वो कहती मुझे मोबाइल दो। पहले अच्छा, पहले इसको इसके साथ टीवी नहीं देख रही थी, इसको मैं मोबाइल दे के बिठाया है, अब वो कह रही है कि मुझे मोबाइल दो, टीवी इसको दो। बंदा करे तो करे क्या, निक्कियां निक्कियां औलादां ते मोबाइल चाहिए। अंतो कहाँ देख रही हो हैं? मोबाइल देख रही हो? जरशा, बहना के साथ आके देख लो, फिर रोती रहो बैठ के, मैं फिर क्या करूं? बहना देखती है, उसके बाद तुम्हारी बारी।
नबिया किचन जो है ना, लाइट पखा बंद करी। दर्शा रोटी लेके आओ मेरे पास। आपने रोटी नहीं खानी? वो प्लेट लाओ रोटी वाली, मैं रोटी खिलाऊं अपने बेटे को। वो वाली प्लेट लाओ। मोबाइल इधर रखो।